नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। जंगली जानवर को बचाने के लिए लगाई ब्रेक, बीच सड़क पर पलट गई गाड़ी। हल्की सी फुहारें भी नहीं सह पा रही पहाड़ियां, अब त्रिलोकपुर सुरंग के बाहर गिरा मलबा। बंद कर दिया सड़क का काम, लोगों ने चक्का जाम की दी चेतावनी। सरकार ने नहीं दिया बजट, अब लोग खुद बना रहे स्कूल का कमरा। लावारिस मवेशियों से लोग परेशान, सड़क पर गाड़ी चलाना भी मुश्किल। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ शिमला सड़क मार्ग पर स्थित नगर पंचायत कंडाघाट के समीप डेढ़ घराट में एक गाड़ी के पलट जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। बताया जा रहा है कि दिल्ली नंबर की गाड़ी चंडीगढ़ से शिमला की ओर जा रही थी। जैसे ही यह गाड़ी कंडाघाट के समीप डेढ़ घराट के नजदीक पहुंची तो अचानक गाड़ी के सामने जंगली जानवर आ गया, जिसे बचाने के लिए गाड़ी चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिस कारण गाड़ी बीच सड़क में पलट गई। इस गाड़ी में 2 महिलाएं और 2 पुरुष सवार थे, जिन्हें सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट पहुंचाया गया, जहां पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इस हादसे में पुलिस थाना कंडाघाट में किसी तरह से कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। पठानकोट मंडी 4 लेन को पूरी गुणवत्ता के साथ बनाने के भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं इस निर्माण पर सवालिया निशान लग रहे हैं। बारिश की हल्की फुहारों से ही 4 लेन के किनारे पहाड़ियों की कटिंग का मलबा खिसक कर गिर रहा है। गुरुवार को भी कोटला के नजदीक त्रिलोकपुर सुरंग के बाहर पहाड़ी का मलबा गिर गया, जिस कारण सुरंग के एक तरफ वाहनों की आवाजाही बंद हो। हालांकि कंपनी की पोकलेन मलबे को हटाने में जुट गई, परंतु जितना मलबा हटाया जाता रहा उतना ही मलबा ऊपर से गिरता रहा। शुक्रवार को भी मलबा गिरने का क्रम जारी रहा, जिस कारण सुरंग बहाल नहीं हो पाई। वो बट्टा है ना, जो बट्टा लग गया ऊपर, वो बट्टा है आना दिखता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बन रही पनौल सुनहानी पुल सेर सड़क का कार्य बीच में बंद किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने कड़ा रोष जताया है।
स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस आगामी कार्य को शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इन लोगों ने जल्द ही चक्का जाम की चेतावनी दी है। पनौल सुनहानी सड़क का कार्य लोगों को जल्द पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक 4 किलोमीटर तक ही सड़क का कार्य पूरा हो गया है। लोक निर्माण विभाग 13 माह से महज 4 किलोमीटर सड़क ही बना पाया है। हालांकि सड़क को वर्तमान में घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र तक टारिंग कर दी गई है, लेकिन आगामी झंडुता विधानसभा क्षेत्र संबंधित कार्य बंद ही है, जिसके चलते अब लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सर काफ़ी दिनों से लगभग 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया इस रोड को। तो कई बार हमने तो कंप्लेंट तक करी और विभाग को भी बताया, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैं एक टैक्सी ऑपरेटर हूँ, तो लगभग 1.5 साल हुआ अभी टैक्सी को लिए हुए। तो बुरा हाल है, गाड़ियों का काम करवा के भी हम किस्त दें कि गाड़ियों का काम करवाएं। और सबसे ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि इससे पहले भी रोड का इसका काम हुआ था, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आधी रोड का काम हुआ। मतलब ये पनौल टू अपने पुल तक काम होता था पहले भी, और इस बार नया काम हुआ, सुकुड़ी से पनौल तक काम किया गया, बाकी ये सारा पोर्शन छोड़ दिया गया। ये हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन, तो इस बार पहली बार देखने में आया कि सच में ही ये व्यवस्था परिवर्तन है। शिक्षा खंड नौहराधार के तहत राजकीय उच्च विद्यालय बांदल में कमरों की भारी कमी है। जब पाठशाला के लिए सरकार द्वारा बजट नहीं मिला तो बांदल गांव के लोगों व शिक्षकों ने श्रमदान से 1 कमरे बनाने का निर्णय लिया। शुक्रवार को लोगों ने कमरे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। बता दें कि मजबूरी में शिक्षकों को एक कक्षा के छात्रों को बाहर बिठाना पड़ता है। जब बारिश होती है तो 2 कक्षाओं को एक साथ बिठाना पड़ता है, जिससे जहां शिक्षकों को पढ़ाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, वहीं छात्रों की पढ़ाई भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। नमस्कार, मेरा नाम कपिल, एसएमसी अध्यक्ष बांदल, और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ आज बांदल हाई स्कूल की स्थिति। यहाँ पर 2017 से ये स्कूल खुला हुआ है और अभी तक मतलब 3-4 कमरे हैं हमारे पास, और इतनी क्लासें बैठती है। एक क्लास तो बाहर ही बिठानी पड़ती है हमारे को, और कमरे का अभी तक कोई भी प्रावधान नहीं हुआ है। कई बार सरकार के लिए भी शायद बोला होगा किसी ने, और अभी तक इसका बारे में कोई भी मतलब निर्णय या कोई भी हेल्प नहीं मिली है। और हम मतलब अपने ही श्रमदान से हम सारे गांव वाले और स्टाफ मिलकर एक कमरा लगा रहे हैं खुद अपने आप का, और इसमें अभी भी लगे हुए आप देखेंगे। अभी तो पर पिछली साइड अभी इस काम शुरू कर लिया है हमने। और सरकार से हमारी ये निवेदन है कि अगर कोई भी हमारी हेल्प कर सकते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि स्कूल के लिए बच्चों की बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चों को बाहर बैठना पड़ रहा है। एक क्लास मतलब 2 क्लासें फिर इकट्ठी बिठाए तो पढ़ाने में भी दिक्कत आ रही है, तो एक क्लास बाहर ही बिठानी पड़ रही है अभी। धन्यवाद। नगरोटा सूरिया तथा आसपास की पंचायतों में आवारा पशुओं के कारण लोग परेशान हैं। दर्जनों पशु सड़क के किनारे या गली मोहल्ले में देखे जा सकते हैं। इन आवारा पशुओं के कारण जहां एक तरफ किसान परेशान है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर बैठे इन आवारा पशुओं के कारण गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। हर रोज कोई न कोई दुर्घटना इन आवारा पशुओं के कारण होती रहती है। लोगों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि नगरोटा सूरिया में गौशाला बनाई जाए तथा इन आवारा पशुओं को वहां रखा जाए।
आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।